श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वैवस्वत मनु के वंश का इतना विस्तार है कि सैकड़ों वर्ष में भी इस वंश को सुनाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं संक्षेप रूप में इसको आपको श्रवण कराता हूँ। इसलिए राजर्षि परीक्षित जरा ध्यान से श्रवण करिएगा। परीक्षित, परम पुरुष परमात्मा भगवान नारायण के नाभि कमल से वे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और इन्हीं ब्रह्मा जी के मन से मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप मुनि। कश्यप की हैं 13 पत्नियां, जिनमें से अदिति देवी के गर्भ से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान कहते हैं सूर्य को। यहीं से सूर्य वंश का प्रादुर्भाव होता है। विवस्वान की पत्नी है संज्ञा देवी और इनके गर्भ से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। यही श्राद्ध देव मनु विवस्वान के पुत्र होने के कारण वैवस्वत मनु कहलाए। वैवस्वत मनु के घर में संतति नहीं, यज्ञ करवाया और महारानी के इच्छा से कन्या का जन्म हुआ। जब कन्या का जन्म हुआ, कन्या का नाम इला रखा गया। महाराज बहुत प्रसन्न नहीं हुए। अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और कहा, गुरुवर, मैंने यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किया था, तो पुत्र प्राप्ति के स्थान पर पुत्री प्राप्ति हो गई। गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान की आराधना की और उस इला नाम की कन्या को सुद्युम्न नामक पुत्र बना दिया। यह सुद्युम्न बड़ा हुआ, इलाव्रत खंड में प्रवेश कर गया। इस खंड को माता पार्वती का साथ था कि जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह शीघ्र स्त्री बन जाएगा। एक दिन वन में भटक रहा था ब्रह्मा के जो पुत्र हैं बुद्ध, उनकी दृष्टि इस पर पड़ी और दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। यहीं से इनके वंश आगे बढ़ा और पुरुरवा नामक पुत्र हुआ। पूर्व जन्म का स्मरण हो आया एक दिन इला को। पूर्व जन्म में सुद्युम्न था, पूर्व रूप में सुद्युम्न था, विला बन गया, सो रोने लगा। गुरुदेव को पुकारने लगा। गुरुदेव ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने इसको एक स्त्री और एक महापुरुष बनने का वरदान देकर प्रदान किया। लेकिन प्रजा ने इसका कोई सम्मान नहीं किया, तो यह अंतत्वा गत्वा वन में गया और वहां पर भगवान का ध्यान करते भगवत प्राप्ति कर ली। वैवस्वत मनु पुनः संतानहीन हो गए तो यमुना नदी के तट पर कई वर्षों तक घोर तप किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए और भगवान नारायण ने इनके घर में 10 पुत्र प्रदान किए, जो इक्ष्वाकु, मृग, श्रेयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशत्र, नभग और कबीर। ये 10 पुत्रों का प्रादुर्भाव इनके यहाँ हुआ। इन्हीं के वंश में जो आगे हुए नभग से नाभाग हुए, नाभाग से भक्त अम्बरीश हुए और इक्ष्वाकु जो इनके पुत्र थे, तो यह इक्ष्वाकु वंश भी कहलाया गया। इक्ष्वाकु जो पुत्र थे, इनके वंश में राजा युवनाश्व के हुए मानधाता की 50 कन्या जो सौभरी मुनि को ब्याही गई। इन्हीं के वंश में आगे हुए राजा हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, इनके जो पुत्र हुए वो हुए रोहित के हुए बाहुक और बाहुक के वंश में हुए सगर। सगर की 2 पत्नियां चक्रवर्ती सम्राट हैं। सगर 2 पत्नियां इनकी, एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए और एक पत्नी से असमंजस, केसनी नाम की पत्नी से असमंजस का जन्म हुआ। 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हुए। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए और महर्षि कपिल ने कहा, यदि इनका उद्धार करना है तो गंगा जी को लाना पड़ेगा। अंशुमान ने घोर तप किया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ, गंगा नहीं आई। इन्हीं के वंश में आगे हुए दिलीप, उन्होंने घोर तप किया, गंगा नहीं आई। इन्हीं के वंश में हुए भगीरथ, ऐसी तपस्या की भगीरथ जी ने कि गंगा का अवतरण हुआ और आज गंगा इन्हीं के वंश की देन है, जो पृथ्वी पर संपूर्ण पाप ताप को नष्ट करती है। आगे इन्हीं के वंश में खटवांग राजा हुए, राजा खटवांग, जिन्होंने एक मुहूर्त में भगवान
को प्राप्त कर लिया। खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथोऽभवत्। खटवांग हुए, खटवांग से दीर्घबाहु का जन्म हुआ और दीर्घबाहु से हुए रघु, जिससे सूर्यवंश रघुवंश में परिवर्तित हुआ और यहीं से रघुवंश इसको कहा जाना है। इन्हीं रघु के पृथुस्रवा और पृथुस्रवा से हुए अज से हुए महाराज दशरथ और दशरथ के हुए 4 भगवान श्री राम जी का यह वंश का वर्णन स्वामी श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सूक्ष्म रूप से श्रवण कराया और फिर एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा परीक्षित जी को सुना दी। एक श्लोक में पूरी राम कथा कह दी। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ, कुछ दिनों के पश्चात विद्याध्ययन किया, विद्याध्ययन करके लौटे ही थे कि मुनि विश्वामित्र आए और राम लक्ष्मण दोनों को लेकर के चले गए। दोनों ने जाति ताड़का का उद्धार किया। शुभाव मरी